हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलन। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ओल्ड क्वेश्चन पेपर। पिछला वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था गृह विज्ञान का 2022 का 12वीं क्लास का। तो आज के वीडियो को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हिंदी सब्जेक्ट। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि हिंदी सब्जेक्ट का बताइए, तो हिंदी सब्जेक्ट का है 2022 का। तो इसको आप लोगों को देख लेना है। अगर आप लोग 12वीं क्लास में ओपन स्कूल में एग्जाम दिला रहे हो तो इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है। कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 25 होने वाली है। विषय हिंदी है। यहाँ पर 3 घंटा आप लोगों को मिलेगा और पूरा 100 नंबर का होगा, ठीक है। निर्देश आप लोगों को रीड कर लेना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 25 प्रश्न है। सभी प्रश्न हल कर कीजिए। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 खंड अ ब स द 4 खंडों में विभाजित है तथा प्रत्येक खंड में 5-5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। अर्थात कुल प्रश्न है 20 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 से 11 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित है। उत्तर लगभग 20 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 से 17 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित है। 30 शब्द में आप लोगों को उत्तर देना। प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित है। उत्तर लगभग 550 शब्दों में आप लोगों को देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे चले आना है। यहाँ पर बोला गया प्रश्न क्रमांक 21 से 24 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक निर्धारित है। लगभग 75 शब्द में आप लोगों को उत्तर लिखना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 25 निबंध लेखन से संबंधित है। इस पर 10 अंक निर्धारित है। निबंध लगभग 250 शब्दों में लिखिए। 4 से उससे अधिक अंक के प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान है। तो सबसे पहले यहाँ पर खंड अ में आ जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हो सही विकल्प चुनिए। तो एक एक नंबर का सवाल है। सबसे पहले है नीरज नयन नेह जल बाढ़े में अलंकार है, तो कौन सा है? सबसे पहला उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास है, तो कौन सा लकार है आप लोगों को बताना है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर देख सकते हो डिक्टेटरी अधिनायकता का तात्पर्य है दूसरों पर शासन करना, अपने को ही सही मानना, अपना प्रभुत्व बनाए रखना, अपना अधिकार न छोड़ना, तो कौन सा है इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद नेक्स्ट चले जाना है। यहाँ पर जगत विनोद के रचनाकार है बिहारी, पद्माकर, तुलसीदास, रैदास, तो कौन सा है इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर देख सकते हो मुझे कदम कदम पर कविता में चौराहा शब्द प्रतीक है 4 रास्तों का, विकल्पों के अधीनता का, बाजार के बीचों बीच भटकने का, कुछ समझ में ना आने का, तो कौन सा है इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद 5वें नंबर पर अन उपसर्ग निम्नलिखित में से किस शब्द से जुड़ा है? यहाँ पर अनुसार, अनुज, अनादि, अनस्वर, तो कौन सा है इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो रिक्त स्थान की पूर्ति है। दूसरा खंड कंप्लीट होने के बाद खंड ब में आ जाना है। कविता साहित्य की सबसे बड़ी खालिस्तान विधा है, तो क्या है इसको आप लोगों को बताना है। सामान्य बोलचाल की भाषा में खालिस्तान को कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको आप लोगों को बताना है। संक्षिप्तता सार का खालिस्तान है, तो क्या है इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद पीढ़ियों और गिट्टियां शीर्षक व्यंग रचना के लेखक है, तो खालिस्तान है इसको बताना है। कुमुद के पिता का नाम है, तो कौन है इसको बताना है। सभी क्वेश्चन हल करने पर आप लोगों को इसमें 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद स में आ जाना है। निम्नलिखित कथनों के संबंध में सत्य असत्य आप लोगों को बताना है। 5 नंबर का सवाल। सबसे पहले चित्रा धनी पिता की इकलौती संतान है, तो सत्य की असत्य उसको बताना है। सांप्रदायिक किसी पत्र या पत्रिका का दर्पण होता है, सत्य की सत्य इसको बताना है। अनुराधा का चिंतन मनन निर्मूल था, सत्य की सत्य इसको बताना है। भाव और विचारों का विस्तार करना भाव पल्लवन कहलाता है, सत्य के सत्य इसको बताना है। पत्र का कच्चा रूप प्रारूपण कहलाता है, तो सत्य सत्य इसमें आप लोगों को बताना है। सभी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो द है, तो यहाँ पर दिए गए स्तंभ अ तथा ब के कथनों को अच्छी तरह जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर 5 नंबर का है। सबसे पहले तुलसीदास कूटज है, राजेंद्र उपाध्याय परशुराम के उपदेश, राम सिंह दिनकर है छायावाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी है रामचरितमानस है, महादेवी वर्मा कठपुतली है। तो इसको सही संबंध मिलाना है। संबंध सही होने पर आपका जोड़ी सही होने पर 5 नंबर इसमें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर में आ जाना है। प्रश्न क्रमांक 2 है प्रतीक तथा बिंब किसे कहते हैं? 2 नंबर का सवाल है, इसको आप लोगों को बताना है। गद्य की किन्हीं 4 विधाओं के नाम आप लोगों को लिखना है। 2 नंबर का सवाल है। प्रश्न क्रमांक 4 है, उसमें आप लोगों को बताना है एक था पेड़ और एक था ठूठ पाठ के लेखक ने किस शैली का प्रयोग किया है, इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद 5वें नंबर मुहावरा का अर्थ है वाक्यों में कीजिए। तो यहाँ पर ढिंढोरा पीटना, कायल होना, तो दोनों का जो है आप लोगों को बताना है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 6 है। प्रश्न क्रमांक 6 में निम्नलिखित में से विश्लेषण विशेष्य बताइए, तो आप लोगों को बताना है। यहाँ पर पीला फूल है, चौड़ी सड़क है, तो यहाँ पर कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है, इसको आप लोगों को बताना है। प्रश्न क्रमांक 7वां है, रोटी कपड़ा और मकान के बाद देश में प्राथमिक आवश्यकताएं क्या है, तो इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8वां है, प्रतापी अगस्त मुनि को क्या कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, इसको आप लोगों को लिखना है। उसके बाद 9वें नंबर पर प्रतिवेदन किसे कहते हैं। उसके बाद 10वें नंबर पर छायावादी कविता के प्रमुख 4 कवियों के नाम लिखिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 11वां है, तो निम्नलिखित के शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है। 2-2 पर्यायवाची शब्द आप लोगों को लिखना है। मानुष है, निराला है, तो इसको आप लोगों को लिखना है। उसके बाद 12वें नंबर पर देख सकते हो, निम्नलिखित कविता को पढ़कर पूछे गए सवालों को लिखे, तो यहाँ पर कविता को आप लोगों को अच्छे से रीड कर लेना है। तो यहाँ पर टूटे सूजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी कोई टूटे मुक्ताहार। तो यहाँ पर प्रश्न देख सकते हो, पहला पूछा है सूजन शब्द में कौन सा अलंकार है, इसको आप लोगों को इसमें देखकर बताना है। उसके बाद इस दोहे में मोती किसका प्रतीक है, इसको बताना है। रहीम कवि किन लोगों को मनाने की बात करे, इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में आ जाना। यहाँ पर 13वें नंबर पर है। 13वें नंबर पर निम्नलिखित वाक्यों का निर्देशानुसार रूपांतरण कीजिए, तो यहाँ पर आप लोगों को करना है। तो यहाँ पर क्या क्या बोलेगा, सबसे पहला है कल तो उसे देखा था निषेधार्थक है, इसको आप लोगों को रूपांतर करना है। ठीक है, ब है उसके चित्रों की प्रदर्शनियां होती है, प्रश्नार्थक है। उसके बाद मैं अपने को रोक नहीं सकी, मनोविगात्मक, इसको आप लोगों को बदलना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो अगला क्वेश्चन है, अच्छे लेखन की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, 3 नंबर का है। 15 नंबर पर अनुराधा कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उसके बाद 16वें नंबर पर नई कविता की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, तो नई कविता की कोई 3 विशेषताएं आप लोगों को लिखना है। उसके बाद 17वें नंबर पर देख सकते हो संधि विच्छेदन कीजिए, तो यहाँ पर सूर्योदय है, पीताम्बर है, विवेकानंद है, तो इसको संधि विच्छेद करना है। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर पर देख सकते हो मीरा के भक्ति गीत समकालीन कवियों में से किन अर्थ में भिन्न है, कोई 4 कारण लिखिए, यहाँ पर बताना है। अथवा में देख सकते हो यमक और श्लेष अलंकार में अंतर स्पष्ट कीजिए, प्रत्येक का एक उदाहरण भी लिखिए, इसको आप लोगों को लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 19वां है। 19वें में आ जाना है। यहाँ पर देख सकते हो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा महादेवी वर्मा का परिचय निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। जन्म एवं स्थान, जन्म सन और स्थान है। रचनाएं बताना है, 2 रचनाएं, भाव पक्ष और कला पक्ष आप लोगों को बताना है। उसके बाद 20वें नंबर पर आ जाना है। 20वें नंबर पर देख सकते हो निम्नलिखित में से किसी एक का भाव पल्लवन कीजिए। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, अथवा में देख सकते हो तेते पांव पसारिये जेती लांबी सौर, तो इसको आप लोगों का जो है भाव पल्लवन करना 4 नंबर का सवाल है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 21वें नंबर पर निम्नलिखित से किसी एक पद्यांश को निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर व्याख्या कीजिए, तो इसको अच्छे से रीड कर लेना। उसके बाद यहाँ पर 21वें नंबर पर अगर आप लोग पद्यांश पढ़ोगे तो उसके बाद यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन आएगा, पाठ का नाम और कवि का नाम आप लोगों को लिखना है, पद्यांश का व्याख्या करना है, आंख लगना मुहावरे का अर्थ लिखना है, अथवा में यहाँ पर और है देख सकते हो। ठीक है, अथवा में यहाँ पर और है उसको आप लोगों को पूरा बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 22वें नंबर पर निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए, तो यहाँ गद्यांश को आप लोगों को अच्छे से रीड करना है। उसके बाद आप लोगों को सब प्रसंग व्याख्या भी करना है। ठीक है, उसके बाद अगर ये नहीं है तो अथवा में और है। अथवा में यहाँ पर देख सकते हो, अथवा में इसको अच्छे से रीड कर लेना है। रीड करने के बाद इसका आप लोगों को इस गद्यांश का सब प्रसंग व्याख्या करना है। ठीक है, संदर्भ प्रसंग के साथ। उसके बाद यहाँ पर 23वें नंबर पर देख सकते हो विराटा की पद्मिनी उपन्यास के आधार पर कुंजन सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। उसके बाद विराटा की पद्मिनी में वर्णित प्रकृति सौंदर्य पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 24वें नंबर पर आपका नाम प्रिंस अवस्थी है, आप शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खैरागढ़ में अध्ययनरत है, शिक्षण शुल्क मुक्ति के लिए आर्थिक कारण बताते हुए अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अथवा में अगर उसको नहीं बनाना चाहते तो इसको बना सकते, अपने मित्र को उसके अनुत्तीर्ण हो जाने पर संवेदना प्रकट करते हुए एक प्रेरक पत्र लिखिए जिसे वह इस बार अच्छी तैयारी के साथ उत्साहपूर्वक परीक्षा में बैठे, तो इसको आप लोगों को बनाना है। ठीक है, उसके बाद 25वें नंबर पर है। 25वें नंबर पर देख सकते हो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए, तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। सबसे पहले कोरोना एक महामारी है, दूसरा है मोबाइल वरदान या अभिशाप, उसके बारे में स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता
एक कदम स्वच्छता की ओर एक कदम, उसके बाद छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल और जीवन में खेलों का महत्व 10 नंबर का है, उसको अच्छा से आप लोगों को बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार देख सकते हैं हमारा पूरा जो है कंप्लीट हो गया है। कहीं भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होना है, अच्छे से रीड करना है। और शायद 17 तारीख से स्टार्ट है, हिंदी पेपर है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। पुराना क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया हूँ, उससे पहले और अपलोड किया हूँ, उसको आप लोगों को देख लेना है। तो इसको जो है अच्छे से रीड करना। हिंदी पेपर को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना चाहिए, लिख कर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखना ज़्यादा होता है और याद करोगे तो लिख कर याद किया करो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पूरा चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट में पूछ लेना है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।